हाँ, सो हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो मैंने फॉर्मूला डिस्कस करे थे, सेकंड वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया था और आई होप आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। और लास्ट वाले का वीडियो का एक्सप्लेनेशन ईजी है, वो भी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग उसको जाकर के देख लेना। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज का डे 3 और उसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्या है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P and OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter and determine the value of sin Q and cos Q। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो इतने अच्छे से समझाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा, बस आप लोगों को बस अटेंशन रखना है और साथ में पेन और कॉपी तो ले लेना बेटा, रूल ही यही है, पेन और कॉपी के बिना तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देखिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, आंसर लिखेंगे इसके अंदर हम लोग। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना है। लिख रखा है इन ट्रायंगल PQ OPQ, ट्रायंगल का नाम क्या है OPQ, और क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट 9P, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल किस पे दे रखा है, एंगल P पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अब ट्रायंगल की हम नेमिंग नहीं करेंगे, लेकिन उसने क्या बोला, जो राइट एंगल है यानी कि जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो कहाँ पर आ रहा है, P के ऊपर। इट मीन्स 90 डिग्री यहाँ होता है, तो ये मेरा क्या है, P है। और बाकी ट्रायंगल का नाम क्या था, OPQ। तो जहाँ P फिक्स्ड हो गया, अब O और Q वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहीं पे लिख दो। तो मैंने यहाँ O लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया, Q लिख दिया। क्लियर है ना यहाँ तक। तो हमने डायग्राम बनाया क्वेश्चन की हेल्प से। अब क्या है, जो हमको गिवन है वो लिख लो। किसकी वैल्यू गिवन है, OQ की वैल्यू गिवन है। OP की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये OP की वैल्यू मैंने लिख दिया 7 सेंटीमीटर। तो और चीज़ इसको भी लिखो साथ में, क्योंकि वो चीज़ हमको गिवन है। तो OP इज इक्वल टू कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या गिवन है हमको, कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो उसको भी हम लोग लिखेंगे, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या लेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों को मैंने एक थ्योरम बताई थी जो कि हर क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है और यूज़ भी होगी। वो मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया था, जिन्होंने नहीं देखा जा करके देख लो। तो वो थ्योरम क्या है हमारी, तो वो थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अरे वाह, सबने सुन रखा है, बहुत बढ़िया। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उस थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, यही होता है कि भाई h² इज इक्वल टू क्या होता है, P² प्लस में B² होता है, यही होता है ना। और एक ट्रायंगल के अंदर क्या चीज़ होता है, ये जो साइड होती है इसको हम लोग H कहते हैं, ये वाली जो साइड होती है इसको हम लोग B कहते हैं, और इस वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं, P कहते हैं, यही कहते हैं ना। चलिए ठीक है, तो H मतलब हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस साइड का नाम क्या है, OQ है। तो हाइपोटेनियस की जगह मैं OQ को लिख सकता हूँ, OQ का स्क्वायर, है ना। अच्छा ठीक है, इक्वल्स टू P का स्क्वायर। P का मतलब इसको हम P कहते हैं, तो P क्या है, O और P है। तो P की जगह मैं OP का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ क्लियर है, ठीक है। अब प्लस में क्या लिखा है, B का स्क्वायर। B का मतलब PQ का स्क्वायर लिख दिया ना। मतलब जो H था, P था, B था, उनकी मैंने साइड्स की वैल्यू को मैंने लिख दिया। उनकी जो साइड्स की नेमिंग थी ना, उनको मैंने क्या कर दिया, H का क्या था, OQ का स्क्वायर, P का क्या है, OP का स्क्वायर, प्लस में B का क्या है, PQ का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, इधर हमको क्या रिलेशन दे रखा है, OQ माइनस PQ। तो मैं इधर से OQ तो मेरे को दे रखा है, इधर से मैं इधर क्या लेके आऊँ ताकि मेरा ये चीज़ बन जाए, जल्दी बताओ। तो इस वाले टर्म को मैं इधर लेके आऊँगा, PQ को। देखो OQ तो पहले से दिया है, इसको हम इधर लेके आएंगे। तो ये क्या है, OQ का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। अब प्लस में क्या करेंगे, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, देखो अब क्या कर लेंगे, जो हमको दे रखी थी वैल्यू उसको हमने लिख दिया यहाँ पे, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर OP की वैल्यू हमको गिवन है ना, तो OP की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये कितना है, OQ का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, OP की जगह मैं कितना लिखूँगा, 7 का स्क्वायर, प्लस में कितना लिखूँगा, PQ का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, प्लस में ये कितना हो गया, PQ का स्क्वायर हो गया। अब क्या करूँगा, इसको उठा करके मैं इधर लेके आते हैं, मतलब इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे। तो क्या होगा, OQ का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो गया, PQ के स्क्वायर को इधर लेके आऊँगा तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के अंदर, इज इक्वल टू कितना हो गया, 49। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, OQ का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है, PQ का स्क्वायर है। तो देखो ये जो चीज़ है ना, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं A OQ को, और जो PQ है उसको मैं लेट कर लेता हूँ B। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं जो हमको लिख रखा है OQ का स्क्वायर, ठीक है, इसको दोबारा लिख रहा हूँ मैं, OQ स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना लिख रखा है, 49 लिखा हुआ है, यही लिखा है ना।
चलो ठीक है आकाश सर, तो क्या लिखा था हमको, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 था। तो मैंने ओ क्यू को क्या लेट किया था हमने बी, और ओ पी क्यू को क्या लेट किया था हमने बी। तो अगर मैं इसको देखूँ जरा ध्यान से, क्या लेट किया था हमने ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने ओ क्यू को क्या माना, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। क्लियर है? तो देखो ये चीज़ इस वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या इस चीज़ को मैं ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अच्छा, तो ए की वैल्यू क्या थी, ओ क्यू, प्लस में बी की वैल्यू क्या है, पी क्यू। ठीक है, एक ब्रैकेट में हमने ये लिख दिया, सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ओ क्यू माइनस में बी की जगह क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा हमको, 49 गिवन था, 49 लिख दिया। ठीक है, और देखो इक्वेशन नंबर 1 में ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो ओ क्यू माइनस पी क्यू, इसकी जगह में 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारी इक्वेशन नंबर 1 में दे रखी थी, क्वेश्चन के अंदर पहले दिया था। तो क्या लिखूंगा इसको मैं, ओ क्यू प्लस में पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 49। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी ना, क्या, ओ क्यू प्लस में पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 49 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो। अब देखो जब यहाँ तक समझ में आ गया ना, कुछ नहीं है, बस एक हमको ऐड करना है और हमारी इक्वेशन की वैल्यू आ गई। तो देखो फटाफट से एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ हमने क्वेश्चन में क्या किया। जो चीज़ हमको गिवन थी उसको हमने क्वेश्चन में लिख लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन बनाया। ठीक है, देन हमने एक ही थ्योरम यूज़ करी है, पाइथागोरस थ्योरम, और वो थ्योरम हमारी क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या था, जो हमारी साइड थी उसको हमने लिख दिया, पी क्या था, हमारी जो साइड थी उसको हमने लिखा, बी क्या था, जो बेस है उसकी हमने साइड को लिखा, वैल्यू पुट करी, जस्ट हमने इनको सिंपल मैथमेटिक्स इंडक्शन लगाई है, और हमारी क्या निकलेगी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब देखो ये इधर हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करते हैं। क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है ना, जब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, जल्दी बोलो, क्या लिखा है इधर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हमारी, ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49। ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49 है। चलो सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्लियर है? ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमको ऐड करना है। देखो कल हमने क्वेश्चन किया था, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो रहा था, तो वैसे ही माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल, तो ये कितने हो गए, 2 ओ क्यू बराबर कितना हो गया, 41 प्लस 1 50 हो गया। ठीक है, तो ओ क्यू बराबर कितना हो गया, 50 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा आंसर, 25। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। ओ क्यू किधर है हमारा, ओ क्यू, यानी कि जो हमारा हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, बेस की। तो बेस की वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी एक के अंदर पुट कर दो। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, इक्वेशन नंबर 2 हमारी ओ क्यू प्लस में पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, 49 है। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 25। तो इधर क्या लिख दिया, 25 प्लस में पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 49 हो गया। तो यहाँ से पी क्यू की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 49, और 25 को इधर लेके आएंगे तो वो चीज़ माइनस में हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, तो क्या करना है, 49 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2, यानी कि पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। यहाँ तक क्लियर है? तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा था साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकालना है। तो देखो मैं एक करके मैं बताता हूँ, साइन का कॉस का आप लोग मेरे को कमेंट करोगे आंसर। ठीक है, चलिए, तो साइन क्यू, देखो तो साइन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का P/H होता है। तो देखो क्यू, एंगल क्या लिया उसने, क्यू लिया, तो एंगल क्यू कहाँ मेरा है, ये रहा। तो एंगल क्यू के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या होगी हमारी, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यु कितनी है, यानी पी की वैल्यू कितनी है, 7, और एच मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 25। तो लो आ गया ना हमारा आंसर, साइन क्यू की वैल्यू कितना, 7/25। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, जाते जाते कॉस क्यू की वैल्यू आप लोग क्या करोगे, आंसर मेरे को करोगे, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन कराऊंगा, और भी थोड़ा नया तरीका बताऊंगा, वो थोड़ी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी इसके अकॉर्डिंग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।